बोला है और क्या लिख रहा है कि प्रणाम मेरी स्वीकार करो रे स्वीकार करो तुम भूप समेली मेरे कपड़ा महाराज कहने लगे हैं और जब महाराज आज जब इतने शब्द कहे हैं लिखे हैं पत्र को भिजवा दिया है और जब पत्र सुपाल ने पढ़ा है महाराज तो खुशी किन्हें नहीं होगी जब जीजा की बहन मिल रही है महाराज भाभी पूछने लगी ए भाभी ओ लला देवर कहो भाभी हाँ हमें दूल्हा बनाओ का दूल्हा हाँ लला और भाई एक बात समझ में ना आ रही का एकदम आए के ऐसे फांदे परे जैसे कबड्डी सी खेलते हुए आए हो हमारी समझ में ना आ रही है तने खुश के हो तो भाभी ओ हमें दूल्हा बनाओ उनसे बात मत पूछो दूल्हा हम बहुत खुश हैं आज मने मने लड्डू फूट रहे हैं ए तुम्हें मालूम ना है जब जीजा की बहन हमें मिलेगी तो हम क्यों ना खुश होंगे कह के रहे लला जीजा की हाँ बेटा बोलो तुम्हें नहीं पता है क्यों वे तुम्हारे जीजा हैं हाँ और उनकी बहन तुम्हारी को वही मालूम है कौन है पूजनीय वही पूजनीय अभी ज्यादा चीखो मत ऐसे हम सबको पूछ नहीं माने तो हम कुंवारे ही बैठे रहेंगे जाओ मतलब ना कोई लगन ना चिट्ठी कछू ना वैसे ही दूना बना चीखत चले आए कबड्डी जी खेलते हुए मुंह धो लो तो मने भाभी हाँ हमें दूल्हा बनाओ हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं आपसे लला हाँ दूल्हा तो हम बना ही देंगे तुम्हें तो फिर देर क्यों लगा रही हो और देर ना लगाएंगे क्योंकि तुम मानता ना है तो आज जबरदस्ती कर रहे हो बनाए देते हम पाई संग की सके यहाँ को बुलाए ला रहे हैं भाभी ओ दूल्हा बनाओ बनाए दे थला हाँ अब ज्यादा देरी ना है अब तुम हम अपनी संग की जो सखियां ना है हाँ। जो हमारी संग रहते को हैं उन्होंने एक और बुलाए लाए बुला लो हाँ लली ए रंपुआ सोई गई का आ जाओ राम ढकेली अचनिया बच्चनिया खुचनिया कहाँ गई अरे लली तुम्हें चली आओ तुम्हारी भरोसो है जब खुचनिया हमारे संग ना आवेगी बच्चनिया की अम्मा
क्यों पुष्पा दीदी तुम ही चलाओ। लला हाँ कोई बात ना है जो दो आ गई हैं तो इन्हीं के संग थोड़ो गाय बजा लेंगे। भाभी हाँ तुम्हें नेक मिलेगा, जल्दी दूल्हा बनाओ और काजल लगाओ हमारे। बेटा हाँ और तुम सजिए चुके हो, तुम्हारी एक चीज और रह गई है। का तुम्हारे मोर पोर सब हमने बांध दो। हाँ काजल लगाओ। हाँ तुम्हारी 1.5 आंख में काजल रहेगा वो लगेगा। महाराज भाभी ने काजल लगाया है। एक काजल लागी देन धूप के नैन दिखाए रो बट्टा, एक चुठारी गाएंगी तरे मचाए मिटरिया ठट्टा। काजल लागी देन धूप के नैन दिखाए रो बट्टा, दिखाए रो बट्टा। कचुठारी गाने गीतरे मचाए मिटरिया ठट्टा। महाराज कहने लगी हैं वो रुक्मिणी तुम्हें नहीं मिलेगी, तासे मान जाओ लला। जहां दो दूल्हा हो और एक लड़की हो तो वहां रट्टा तो पड़ेगा। कहने लगे भाभी, ए भाभी हमें समझाओ मत। महाराज आज जब इतने शब्द कहे हैं, बारात लेके चले तो भाभी बोली कि लला तुम आओ तो हमें वैसे भरोसा नहीं लग रहे हो कि तुम जिंदा लौटे आओ, ऐसो करियो भैया मत ले जाइयो पे को। महाराज इतने शब्द कहे हैं तो कहने लगी भाभी चिंता क्यों कर रही हो। चले हैं बारात लेकर आ गए महाराज, तो उधर रुक्मिणी अपनी साथ की सहेलियों को लेके मंदिर चली गई। तो अपनी मैया के गले से लग के रोने लगी। तो मैया कहने लगी लली अबे क्यों रो रही, अबे का जाए थोड़ी रही है। तो रुक्मिणी बोली, कहने लगी मैया तू जहे समझ ले हम आज ही जा रहे हैं। महाराज तब तक रुकुम आ जाते, कहने लगी ए रुक्मिणी कहाँ जा रही है। कहने लगी भैया हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। कहने लगी अकेली, नहीं अकेले नहीं सखियां हैं साथ में। कहने लगे जल्दी लौट कर आना। बोले हैं ठीक है। महाराज मंदिर के पास जब आ गई हैं तो रथ खड़ा हुआ देखा है, और जब रथ खड़ा हुआ देखा लेकिन भगवान कन्हैया को ये नहीं मालूम था कि रुक्मिणी कौन सी है। और रुक्मिणी सोचने लगी कि पता नहीं हमारे धोखे दिन किने ले वाले जाएंगे। उन्होंने भाई कंगन वाला हाथ निकाला, कहने लगे तुम्हारी कमर में क्या है। भगवान कन्हैया समझ गए, कहने लगे यही रुक्मिणी है। कहने लगे बसुरिया है कि बजा के दिखा सकते हो। कि नहीं क्यों, अरे हमने बजाई बसुरिया और चारों ओर खड़े हैं दुश्मन तोड़ देंगे हमारी बसुरिया। महाराज जब इतने शब्द कहे हैं तो कहने लगे दिखा सकती हो। कहने लगे हाँ। भगवान कन्हैया ने अपनी बांसुरी निकाल के जो दिखाया है तो प्रभु ने हाथ पकड़ के उन्हें रथ में बिठा लिया है और चले गए। और सखियां वहां से भागी, कहने लगी मैया जीजी तो चली गई। तो मैया समझ गई कि लली हमारी कहीं नहीं गई, भगवान कन्हैया ले गए। कहने लगी लली चुप रहे, शांत हो जा।